हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा प्रोडक्ट ऑफ सम मींस पीओएस के बारे में। ठीक है, हम डिटेल में स्टडी करेंगे पीओएस को। बहुत ही सिंपल होता है और कैसे रहता है ये सारी चीजें हम देखते हैं स्टेप वाइज मैनर में। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है रिगार्डिंग पीओएस वो देखते हैं। सबसे पहले होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। बुलियन अलजेब्रा में कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कुछ फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो पीओएस ये भी एक फॉर्म होता है। जैसे हमने एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स पढ़ा था, उसी तरह सेकंड जो टाइप होता है फॉर्म को एक्सप्रेस करने का वो होता है पीओएस। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन बुलियन अलजेब्रा। सेकंड पॉइंट होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैक्स टर्म। इसका जो पीओएस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है मैक्स टर्म। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, मैक्स टर्म। और जो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो होता है मीन टर्म। ओके, देन डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। पीओएस द सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर विथ एंड लॉजिक। सम टर्म्स जैसे ये एक हो गई सम टर्म ए प्लस बी बार, ये सेकंड सम टर्म, ये थर्ड सम टर्म, और इन्हीं को कहते हैं मैक्स टर्म। सो ये तीन मैक्स टर्म्स है, they are combined together by and logic, that means by multiplication। ये एंड लॉजिक है, मल्टीप्लीकेशन है, इसके द्वारा ये तीनों टर्म मैक्स टर्म्स कंबाइंड होती है। सो ये होती है डेफिनेशन, द सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर विथ एंड लॉजिक। ठीक है, ये तीन सम टर्म्स मल्टीप्लाइड हुए विथ एंड लॉजिक से। ठीक है, थर्ड देखते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड पीओएस क्या होता है। ईच of the sum terms consist of all variables of the function either complemented or non complemented। means ये फंक्शन है एफ ऑफ ए बी सी तीन वेरिएबल्स है। तो इनका मीनिंग क्या है कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म का, कि जो भी मैक्स टर्म है या जो भी सम टर्म है उसमें तीनों वेरिएबल्स आने चाहिए, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, लेकिन ये तीनों वेरिएबल्स आने चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बार प्लस बी प्लस सी बार तीनों टर्म्स आ रही है, दैट मीन्स इट इज अ कैनोनिकल फॉर्म। सेकेंड मैक्स टर्म ए प्लस बी बार प्लस सी, ये तीनों वेरिएबल्स कैरी कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ कैनोनिकल फॉर्म। एंड थर्ड इज ए बार प्लस बी बार सी, ए बी सी तीनों आ रहे हैं, ये भी प्रॉपर है। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीओएस है। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस। और जो पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम होता है वो इस तरह से यानी सेम है, बट ये यहाँ पे एक टर्म मिस भी रही तो भी हम इसको पीओएस कह सकते हैं, इसको कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकते। सो दिस इज एन पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम्स। मीन्स सम्स टर्म का प्रोडक्ट जहाँ होता है उस एक्सप्रेशन को हम पीओएस कहते हैं। चलो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी पूरे कंसेप्ट रिगार्डिंग पीओएस क्लियर हो जाए। ठीक है, कन्वर्ट गिवन पीओएस फॉर्म, ये एक पीओएस फॉर्म है जिसको कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म एंड फाइंड मैक्स टर्म। ठीक है, और उसके बाद मैक्स टर्म भी हमको फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि ए प्लस सी बार, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है जो कि बी, ए बी सी तीन वेरिएबल्स है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे देखते हैं हम तो दिखता है कि ए मिसिंग है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली ये फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं, ए प्लस सी बार, और मिसिंग टर्म क्या है, मिसिंग टर्म है हमारी बी। सो हम क्या करेंगे, प्लस करके बी इंटू बी बार ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बी इंटू बी बार ऐड किया, ये एंड हो गया। देन मल्टीप्लाई, देन नेक्स्ट टर्म है बी प्लस सी, यहाँ पे मिसिंग टर्म है ए। सो हम क्या करेंगे, प्लस करके फिर से ए इंटू ए बार हम ऐड कर देंगे। अब इसका भी कुछ मीनिंग होता है कि हम b इंटू बी बार किस तरह से ऐड किया, क्योंकि इन बुलियन अलजेब्रा b इंटू बी बार का मीनिंग होता है जीरो, और जीरो को हमने किसी भी चीज से किसी भी टर्म से ऐड किया तो उसका आंसर वही टर्म आती है इन एडिशन। दैट्स वाई हम इसको b इंटू बी बार को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस सी बार प्लस, ये क्या करेंगे हम, इस टर्म को हम लोग सबसे एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी इस टर्म को इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखते हैं आंसर क्या आता है। सो ए प्लस सी बार मीन्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और एडिशन का साइन है, दैट मीन्स ए प्लस बी, ये बी ऐड हो गया, प्लस सी बार जो था वही हमने लिखा। सो ये हो गई एक टर्म कंप्लीट। अब इसी को हम बी बार से जब ऐड करेंगे तो आएगा ए प्लस बी, बाद में आता है ए के, तो बी प्लस है तो प्लस बी बार, ये जो बार है वो बार, प्लस सी बार। ये हो गई फर्स्ट एंड सेकंड ये टर्म। अब इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। बी प्लस सी प्लस ए आएगा, ठीक है। तो ए पहले लिखा जाता है तो ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट ए बार है तो ए बार प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गए चार टर्म्स। अब आपको ये भी देखना है एक बार कि अगर कोई भी दो टर्म्स या तीन टर्म्स रिपीट हो रही है, सेम आ रही है, तो आपको उसकी जगह एक ही टर्म लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप दो बार एक ही टर्म नहीं लिख सकते, ठीक है। इन बुलियन लॉ है कि दो टर्म रिपीट हो रही है, एक समान आ रही है, तो आप उसकी जगह सिंगल टर्म ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी। अब इसका जो है मैक्स टर्म निकालना है, तो हमें सबसे पहले इसकी कोड्स लिखने पड़ेंगे। जहां जहां बार है दैट मीन्स उसका कोड है 1, और बार नहीं है दैट मीन्स 0। यहाँ पे बार नहीं है दैट मीन्स 0 1 1, यहाँ पे बार नहीं है दैट मीन्स 0 0 0, और यहाँ पे बार है मीन्स 1 0 0। ओके। अब इनका जो फॉर्मूला है, मैं आपको, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला रहता है 1 2 4, जो डिकोडिंग का। अब कोडिंग करनी है हमें 1 2 4, तो 4 को 0 है, 2 को 0 है, 1 को 1 है, दैट मीन्स ये दो टर्म्स डिस्कार्ड हो जाते हैं और आंसर आता है हमारा 1। नेक्स्ट 0 1 1 मीन्स 1 2 4, हमारा जो फॉर्मूला है, 1 को 1 है, 2 को 2 है और 4 को 0 है, दैट मीन्स 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 1 इज 3। नेक्स्ट 1 2 4, तीनों टर्म 0 है, दैट मीन्स डिस्कार्ड हो जाएंगे तीनों टर्म्स और आंसर आएगा 0। नेक्स्ट 1 2 4, फॉर्मूला लिखते हैं 1 2 4, तो 1 को 0 है, 2 को भी 0 है और 4 को 1 है, दैट मीन्स आंसर आएगा 4। सो ये होती है मैक्स टर्म्स M3 M0 और M4। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। पाई कैपिटल M, 0 पहले आता है तो 0 1, नेक्स्ट 3 एंड नेक्स्ट इज 4। सो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। और इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मैक्स टर्म, देन कैनोनिकल फॉर्म किस तरह से आता है, ये कैनोनिकल फॉर्म आ गया आपका, जिसमें तीनों टर्म्स रहनी चाहिए। और आपको अगर पूछा जाए कि मैक्स टर्म सॉल्व करना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।